बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्लास 8 और क्लास 7 के लिए, स्पेशली ये क्लास 8 का है, लेकिन ओवरऑल ये अपर प्राइमरी में पूरा एग्जिस्ट होता है। तो वहाँ पे मैथ मैंने ले लिया है। तो स्पेशली ये क्लास 8 और 7 का है। तो इसमें क्या लिया है मैंने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप आज तक पिछले 3 दिनों से सीखते आ रहे हो, तो इसमें मैंने करीब करीब ये कंप्लीट किया है। मैंने आपको बता दिया है कि इसका कंक्लूजन करीब करीब 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आज इसका कंक्लूजन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो ये इसमें तो मैंने आपको सिखाए है, बहुत कुछ सिखाए हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आप तक पूरी की पूरी ऐसी डिटेल आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको पता चले कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस हम कैसे हल करें। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अच्छी तरह से जो फार्मूलाज है उसके, जो आइडेंटिटीज है उसके, वो यूटिलाइज हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब टॉपिक आज मैंने ले लिया है इसी गर्ज से, रिकैपिचुलेशन एंड कंक्लूजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें रिकैपिचुलेट करना है। जो हमने पढ़ा है उसको हमें समराइज करना है। समराइज कैसे हो जाएगा ये, और ताकि इसका कंक्लूजन बन जाए, यानी कि ये खत्म हो जाए, ये यूनिट पूरा क्लियर हो जाए। तो आगे जाकर हम देखेंगे कि और हमारे सिलेबस में क्या है, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पे असल में क्या है, रिकैपिचुलेशन में करता हूं कि मैंने जो भी पढ़ा है आपको, क्या आपको याद है, मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो इससे हमें कंक्लूजन बन जाएगा। तो और मैं कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लूंगा। तो इस एग्जाम्पल जो मैं आप ले लूंगा यहाँ पे आपके लिए, तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप फिर क्वेश्चन इंशाल्लाह हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही आइडेंटिटी फर्स्ट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी ए 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। फिर हम सीधा इसको करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां पे लेकिन इसको हमें लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइन अपनी जगह रहता है। जब हम इसको ठीक करेंगे, इसको एसेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों आइडेंटिटीज जो इजी है, जो आपको पता है, जो आप सीखते आए हो 6th क्लास से। अब आगे आपको और एक आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, जो आपके लास्ट 2 एक्सरसाइज में पढ़ता है, जब लास्ट 2 एक्सरसाइज इसी हिसाब से हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल आइडेंटिटीज, स्पेशल आइडेंटिटी। और उस स्पेशल आइडेंटिटी में क्या है, हम उसको ऐसे भी बोलते हैं फोर्थ आइडेंटिटी। वो क्या है वो हम देखेंगे। यहां पहले हमने ए और बी का डिस्कस किया है, ऊपर से नीचे तक तीनों की तीनों आइडेंटिटीज में। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा डिफरेंट है, तभी इसको बोलते हैं स्पेशल। और स्पेशल क्यों है, ये कहीं कहीं पे यूटिलाइज होता है, हर एक जगह पे यूटिलाइज नहीं होता है। और मैंने बता भी दिया है आपको ये किस तरह स्पेशल बन गई है। ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट में रखने हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम कहेंगे। अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका मतलब है एक्स प्लस ए ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी है, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीपल है। तो छोड़िए, ये मैंने आपको बता दिया है ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। इसको मैंने आगे लिख कर रखा है स्पेशल आइडेंटिटी। क्यों स्पेशल आइडेंटिटी, ये मैंने आपको बता भी दिया है। चलो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, वेरीफाइड आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी फोर्थ को हम वेरीफाई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। ओके, तो मैंने ले लिया है a किसके बराबर, मैंने लिया 2 के बराबर, b किसके बराबर लिया 3 के बराबर, और x किसके बराबर लिया 5 के बराबर। देखो मैंने आपको ये सिखाया भी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसको आइडेंटिटी फोर्थ में ले लेंगे ताकि हमें ये वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, हम ऐसे लिखेंगे 5x, क्यों, x किसके बराबर है 5, ठीक है 5x, ठीक है। और ये 5x हमें नहीं, यहां पे नहीं ले लेंगे, x के बदले हम 5 ले लेंगे। 5x हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 5
प्लस क्या करना है इसको, हाँ 5 प्लस शाबाश 2, ठीक है, क्योंकि ए क्या है 2, और मुझे क्या लिखना है n2 5 प्लस 3, ठीक, समझ आ गया, हाँ आपको अभी समझ आएगा एक बिल्कुल क्लियरली। 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, जिस तरह मैंने लिखा है यहां पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसके बदला x के बदले मैंने 5 लिया है, a के बदले 2, x के लिए x के बदले 5 और b के बदले 3, इसका मतलब है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको हल करना है मुझे, यहां पे मैं यह भी लिखूंगा कि आंटी क्या बोलता है मुझे, x प्लस ए, ये आपको वहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखना है लेकिन आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, इनटू x प्लस बी, ठीक, हाँ अब आगे हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है इसके लिए क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। मैं स्टेप लेता हूं, 5 को मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है, अंदर में रखूंगा x प्लस 3, ये दूसरी वाली जो टर्म है, x 5 प्लस 3, सॉरी 5 प्लस 3, क्योंकि x के बदले हमें 5 है यहाँ। अब क्या करना है, आप अपना प्लस लेना है, जो यहां पे प्लस है इस प्लस को हमें लेना है पहले वाले टर्म में प्लस, और 2 को बाहर निकालना है, ठीक है, अंदर क्या लिखूंगा 5 प्लस 3, ठीक है, हाँ यहां पे किसके बराबर, ये इसको भी मैं यही करूंगा x इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मुझे इस वाली टर्म को इस वाले टर्म के साथ मल्टीपल करना है। अब क्या बनेगा, 5 5 जार 25, ओके, फिर 5 3 जार 15, ठीक, हाँ अब क्या करना है, प्लस 5 2 जार 10, प्लस 2 3 जार 6, ओके। अब यहां पे जाएंगे हम किसमें, फॉर्मूला में, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, क्योंकि a को मैंने x के साथ मल्टीपल किया है, प्लस a को b के साथ हो गया a b, हो गया शाबाश। अब आगे मैं क्या ले लूंगा, ये आपको पता है यहां पे ये और ये लायक टर्म्स है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, और स्क्वायर इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स है लेकिन ये दो लायक टर्म्स है। मैं यहां पे ही पहले जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ए एक्स है यहां पे, ओके, बी एक्स और ए एक्स, अगर बी एक्स और ए एक्स को मैं क्या करूं, यहां में से मैं b निकालूं, ठीक है, सिर्फ b, यहां से मैं a निकालूं प्लस a, समझ आ गया, और दोनों का क्या है मल्टीपल x को मैं बाहर ले जाऊं, समझ आ गया, b प्लस a इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि b और a ये लाइक टर्म्स है, ये अंदर आएगा इसको प्लस हो जाएगा, लेकिन b और a अलग अलग टर्म्स है, x और x लाइक टर्म्स है लेकिन x और x, लेकिन b और b लाइक नहीं है, ये इसको मैं अंदर रखूंगा, इसका मल्टीपल नहीं हो जाएगा, और x दोनों को मल्टीपल करना है इसलिए मैं ये बाहर ले जाऊंगा, प्लस ए बी। अब आपको समझ आ गया है क्या करना है, हमें कैसे ये हल करना है, ऊपर जो मैंने दिया है जो कल मैंने सिखाया है आपको क्लियर हो गया, इसी तरह इसको भी करना है। क्या करना है, ये जो 5 है 25, ठीक है, इन दो को आपस में मल्टीपल आप कर सकते हो, ठीक है, किसको, इसको और इसको, अगर मल्टीपल नहीं करेंगे तब भी आपको पता है इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन 15 और 10 कितने हो गए 25 प्लस 25, ठीक है, प्लस 6, समझ आ गया, ये इस हिसाब से ओके हो गया। अब यहां पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये यहां पे ही खत्म हो जाता है, अब इसको मैं आगे ले सकता हूं, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं 5 स्क्वायर एज पर दिस 5 स्क्वायर प्लस, अब इसका क्या करना है, देखो यहां पे मैंने x बाहर ले लिया है, ये 2 है, ठीक है, तो यहां पे क्या किया मैंने क्या किया, ये 2 इसका भी मल्टीपल है इसका भी मल्टीपल है, मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6, समझ आ गया, हाँ इसका मतलब है ये और ये बिल्कुल सेम बन गए, समझ आ गया, हाँ ये हम करेंगे नहीं करेंगे ठीक है, ऐसे यहां तक ही रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब है आपको आज इसका कंक्लूजन बना है, आप इससे आगे कोई भी क्वेश्चन चाहे वहां पे होगा फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड सम, फाइंड मल्टीपल, फाइंड वेरीफाइड, इसका मतलब है किस गर्ज से, एज पर आइडेंटिटी 4 यू कैन डू ऑल दीज एक्सरसाइज
बाय दिस। जो लेकिन लास्ट वाले जो एक्सरसाइज हैं, हाँ जो पहले वाले एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या ये वाले आइडेंटिटीज वहां पे फॉल होते हैं, आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहां पे ये आइडेंटिटीज लगा सकते हो और क्वेश्चंस हल कर सकते हो। इसका मतलब है आज हमें कंक्लूजन हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इंशाल्लाह कल देखेंगे कि सिलेबस में आगे क्या होगा, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे इंशाल्लाह।